हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश का लेसन 1 रीड करेंगे। तो लेसन 1 है अनोदर चांस, जो कि एक पोएम है। पोएम यानी कि एक कविता है। अनोदर चांस का मीनिंग होता है, अनोदर कहते हैं दूसरा, चांस कहते हैं अवसर या फिर मौका। यानी कि इस पोएम का हिंदी में मीनिंग है दूसरा चांस। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, a chance to blot out our mistakes and change failures into winning. How often, often यानी कि कई बार, अक्सर। often का वैसे मीनिंग होता है अक्सर, यानी कि कितनी बार, कई बार। वी विश, हमारी इच्छा होती है, फॉर अनदर चांस, दूसरे मौके की। हम कई बार इच्छा करते हैं कि काश कि हमें दूसरा चांस मिल जाए। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, फ्रेश बिगिनिंग यानी कि एक नई शुरुआत। फ्रेश का यहाँ मीनिंग है नई। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने के लिए हम कई बार अक्सर ये इच्छा जाहिर करते हैं, ये विश करते हैं कि काश हमें दूसरा मौका मिल जाए, हमें अनदर चांस मिल जाए। अ चांस, एक मौका। टू ब्लॉट आउट आर मिस्टेक्स, एक चांस। टू ब्लॉट आउट यानी कि सही करने का, सुधारने का। आर मिस्टेक्स, अपनी यानी कि हमारी गलतियों को, कि काश हमें जीवन में जो हमने गलतियां की हैं, बहुत सारी, कई बार हर किसी से गलतियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहता है कि अक्सर हम ये इच्छा करते हैं कि काश हमें दूसरा मौका मिल जाए, हमारी एक नई शुरुआत करने के लिए एक चांस मिल जाए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए जो हमने पास्ट में कर दी हैं। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और जो हमारी असफलताएं हैं, फेलियर जो हमारी असफलताएं हैं, उन्हें विनिंग यानी कि जीत में बदलने का हमें मौका मिल जाए। हम जो अपने जीवन में, या कई बार हम असफल हो जाते हैं, तो यहाँ पर पोएट विश कर कि काश हमें एक मौका मिल जाए जिससे हम अपनी जीवन की जो हमारी असफलताएं हैं उन्हें जीत में बदल दें। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर टू ट्राई विद ऑल आर हार्ट। कि इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, कि इसके लिए नो नीड अ न्यू डे, किसी एक नए दिन की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि हमें कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए नए दिन की ज़रूरत नहीं होती है। ब्रांड न्यू स्टार्ट, नई शुरुआत करने के लिए जीवन में किसी भी चीज़ की, किसी नए दिन की, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि हमें इसके लिए विशेष दिन की ज़रूरत है कि हम तब ही उसे करेंगे। इसके लिए किसी नए दिन की ज़रूरत नहीं होती है। इट ओनली टेक्स, इसके लिए केवल ज़रूरत होती है ए डीप डिज़ायर। डिज़ायर कहते हैं इच्छा शक्ति, यानी कि इच्छा। तो यहाँ पर इसका मीनिंग है इच्छा शक्ति। इसके लिए हमें एक गहरी यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है, दृढ़ निश्चय की, कि हमें ये करना ही है। यानी कि ऐसी हमें दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। टू ट्राई विद ऑल आर हार्ट, कि हमें जो है हम अपने पूरे मन से, हम अपने पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे जोश के साथ एक नई शुरुआत करने की कोशिश करें। टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग। अब यहाँ पर कहते हैं कि यदि हमें जो है जीवन में दूसरा चांस मिलता है, पोएट कहते हैं कि हर किसी को दूसरा चांस मिलना चाहिए अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए। तो यदि हमें जीवन में नई शुरुआत करने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए दूसरा मौका मिलता है, तो टू लिव अ लिटिल बेटर, हमें इससे थोड़ा अच्छा जीना है। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, कि यदि गॉड ने हमें माफ़ किया है, हमें दूसरा मौका दिया है, तो हमें भी दूसरों को हमेशा फॉरगिविंग होना चाहिए, यानी कि उन्हें माफ़ करना चाहिए। हमेशा दूसरे की गलतियों के लिए उसे माफ़ करना सीखें, हमेशा दूसरों को माफ़ करें जैसे हमें गॉड ने माफ़ किया है, दूसरा मौका दिया है। एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, कि एंड टू ऐड, और इसमें ऐड कर दें अ लिटिल, थोड़ी सी सनशाइन, थोड़ी सी रोशनी, यानी कि, और इसमें यदि आपको दोबारा मौका मिला है तो इसमें थोड़ी सी रोशनी और ऐड कर दें। टू द वर्ल्ड, उस दुनिया में, इन विच वी आर लिविंग, जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हमें गॉड ने दूसरा मौका दिया है, तो उसमें हमें थोड़ी सी रोशनी और डालनी है। सो इसीलिए नेवर गिव अप इन डेस्पेयर,
and think you are through, for there is always a tomorrow and the hope of starting a new. So never give up in despair. Despair कहते हैं निराशा. सो नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप ना करें इन डेस्पेयर, निराशा में, यानी कि निराशा में कभी भी उम्मीद न छोड़ें, हमेशा बढ़ते रहें, कोशिश करते रहें. एंड थिंक यू आर थ्रू, और सोचें कि जिससे आप गुजर रहे हैं, फॉर देयर इज़ ऑलवेज अ टुमारो, कि जिस निराशा में आप गुजर रहे हैं कभी भी उसमें उम्मीद ना छोड़ें, हमेशा बढ़ते रहें, क्योंकि हमेशा कल आता है, यानी कि अच्छे दिन ज़रूर आते हैं. एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और हमेशा एक नई शुरुआत करने की आशा के साथ बढ़ते रहें और कभी भी गिव अप ना करें, उम्मीद ना छोड़ें. तो इसकी जो पोएट हैं वो हैं हेलन स्टेनर राइस. आई होप आपको ये पोएम समझ आ गई होगी. तो यहाँ पर जो है इस पोएम के कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं. तो फर्स्ट है ऑफन. ऑफन यानी कि ऑफन का मीनिंग होता है अक्सर. मिस्टेक गलती. डिज़ायर तीव्र इच्छा. डेस्पेयर यानी कि पूर्ण निराशा. फेलियर असफलता. यहाँ पर इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें अब हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन इज व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस. हम हमेशा दूसरे मौके की आशा क्यों करते हैं, क्यों इच्छा करते हैं. तो इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं. वी विश फॉर अनदर चांस, हम दूसरे मौके की विश करते हैं सो दैट, ताकि वी कैन मेक अ फ्रेश बिगनिंग, हम एक नई शुरुआत कर सकें. ब्लॉट आउट आर मिस्टेक्स, हमारी गलतियों को सुधार सकें. एंड चेंज आर फेलियर इनटू विनिंग, और हमारी असफलताओं को जीत में बदल सकें. नेक्स्ट इज व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट. एक नई शुरुआत करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है. तो इसका आंसर होगा इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट. कोई भी नई शुरुआत करने के लिए किसी नए दिन की ज़रूरत नहीं होती है. इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट. इसके लिए केवल हमारी तीव्र दृढ़ इच्छा शक्ति की, हमारे पूरे दिल से पूरे मन से कोशिश करने की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट इज वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डेस्पेयर. हमें निराशा में कभी क्यों उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए. तो इसका आंसर हम इस तरीके से दे सकते हैं. वी शुड नेवर गिव अप इन डेस्पेयर, हमें डेस्पेयर में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए. बिकॉज, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि हमेशा एक कल आता है. एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, एक नए दिन की शुरुआत करने की आशा के साथ, यानी कि कल अच्छा हो जाएगा, इस सोच के साथ, इस उम्मीद के साथ हमेशा एक कल आता है. नेक्स्ट इज व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम. इस पोएम से हम इस लेसन से क्या सीखते हैं. तो इसका आंसर हम इस तरीके से दे सकते हैं. वी लर्न, हम सीखते हैं दैट वी शुड ट्राई टू लिव अ लिटिल बेटर, कि हमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करनी चाहिए. ऑलवेज बी फॉर गिविंग, हमेशा दूसरों को माफ़ करना चाहिए. एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड वी लिव इन, जिस संसार में हम रहते हैं उसमें थोड़ी सी रोशनी बढ़ानी चाहिए. एंड नेवर गिव अप, और कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. बिकॉज, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज अ टुमारो टू होप फॉर, क्योंकि हमेशा एक उम्मीद के लिए, उम्मीद के साथ कल आता है. क्योंकि हमेशा जो है होप के लिए, आशा के लिए कल आता है. नाउ क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम. पोएम की जो लाइन्स हैं उन्हें कंप्लीट करने के लिए मैचिंग करनी है. तो फर्स्ट यहाँ पर ए चांस टू ब्लॉट आउट मिस्टेक्स, आर मिस्टेक्स इसके साथ मैच करेंगे. इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर टू एड अ लिटिल सनशाइन, सो नेवर गिव अप इन डेस्पेयर. अब यहाँ पर नेक्स्ट है वर्ड पावर. रीड द पोएम, पोएम को पढ़ें एंड राइट द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. यहाँ पर जो है एंटोनियम्स लिखने हैं, वर्ड्स जो दिए गए हैं उनके. तो फर्स्ट है सक्सेस, यानी कि सफलता. इट्स एंटोनियम इज फेलियर. ओल्ड मीन्स होता है पुराना. ओल्ड्स एंटोनियम इज न्यू. शैलो उथला, शैलो को हिंदी में कहते हैं उथला हुआ. इसका एंटोनियम होगा डीप, यानी कि गहरा. नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा. एंड अंत, एंड का एंटोनियम होगा बिगिनिंग और स्टार्ट, यानी कि शुरुआत. डेस्पेयर कहते हैं निराशा को, इसका एंटोनियम होगा होप, आशा. नाउ राइट 3 राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो. अब यहाँ पर जो है आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके लिए 3 राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. फर्स्ट वर्ड इज एट.
8 का राइमिंग वर्ड्स होंगे प्लेट, गेट, स्केट। फेस का होगा स्पेस, प्लेस, ट्रेस। चिन के राइमिंग वर्ड्स होंगे स्पिन, ग्रिन, ट्विन। न्यू के लिए राइमिंग वर्ड्स होंगे फ्यू, व्यू, च्यू। नाउ दिस इज एक्टिविटी फॉर यू। अ नंबर हैज़ बीन गिवन टू ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट इन द टेबल बिलो। प्रत्येक लेटर के लिए एक नंबर दिया गया है। ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3। नाउ रीड द टेबल। अब आप जो है टेबल को रीड करें एंड डिकोड द मैसेज, और मैसेज को डिकोड करना है अकॉर्डिंग टू दीज नंबर्स। द फर्स्ट वर्ड हैज़ बीन डिकोडेड। एक वर्ड जो है आपके लिए डिकोड करके आपको बताया गया है, तो यहाँ देख लेंगे। तो यहाँ जो है आप देखेंगे कि किस लेटर के लिए कौन सा नंबर है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको मैसेज को डिकोड करना है। जैसे कि फर्स्ट इज नेवर, तो नेवर जो है यहाँ पर जो है आपके लिए नंबर दिए गए 14, 5, 22, 5, 18। तो यहाँ पर 14 के लिए देख सकते हैं N, उसके बाद 5 के लिए E है। 22 नंबर जो है किसके लिए है, V के लिए, तो यहाँ पर है V। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं R, E5 है दोबारा से, और R जो है किसके लिए, 18 के लिए। तो इट मीन्स ये है नेवर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है 7, तो 7 के लिए कौन सा नंबर है, G, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद 9, 9 जो है उसके वो किसके लिए है, I के लिए। उसके बाद 22, 22 है यहाँ पर, दोबारा से लिखेंगे V5 यानी कि E। तो क्या हो गया यहाँ पर, क्या मैसेज आया, गिव, तो ये होगा नेवर गिव। उसके बाद है 21, तो यहाँ होगा U। 16 के लिए कौन सा लेटर है, तो 16 के लिए यहाँ पर P, नेवर गिव अप। तो यहाँ पर जो है जो कोड डिकोड हुआ है, नेवर गिव अप, होप इन डेस्पेयर, तो आप जो है यहाँ से देखकर इसे फिल करेंगे। तो ये था आपका लेसन 1। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस लेसन, please comment me in comment box. So see you in the next video. If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.